तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मतलब 40 मिलियन के ऊपर होना तो कम रहना, और मोटिलिटी 50% के ऊपर चाहिए तो उसमें कमी रहना। नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मेल इनफर्टिलिटी या पुरुष वंध्यत्व। अगर समझो फॉर एग्जांपल जो पुरुष की वजह से जो बांझपना आता है उसके क्या कारण होते हैं, उस पे क्या मॉडर्न ट्रीटमेंट या आज की स्थिति में सबसे मतलब एडवांस ट्रीटमेंट क्या होती है, इस सभी के बारे में हम आज जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर उमेश, एज ए क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली 2 वीडियो आपके सेक्सुअल लाइफ में या आपके हैप्पी लाइफ में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि पुरुषों में बांझपना आना। पुरुषों में बांझपना या इनफर्टिलिटी का जो कारण होता है वो 2 या 3 कारण होते हैं। मेनली आपके जो स्पर्म रहते हैं वो स्पर्म की जो क्वालिटी रहती है वो थोड़ी पुअर रहती है। उसमें ओलिगोस्पर्मिया मतलब जो शुक्राणु रहते हैं उनकी कमी रहना, मतलब 40 मिलियन के ऊपर होना तो कम रहना, और मोटिलिटी 50% के ऊपर चाहिए तो उसमें कमी रहना, या एजोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु की जो मतलब संख्या रहती है, जो शुक्राणु जो रहती है वो बिल्कुल न रहना, इसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। और इसके वजह से आपको बच्चा होता नहीं है, आप भी परेशान रहते हो, आप कभी सीमेन एग्जामिनेशन भी नहीं करते हो, आपके मिसेस की तो बड़ी फाइल बना के रखते हो। लेकिन सबसे पहले आपने टेस्ट करना चाहिए, अगर आपको बाल बच्चा चाहिए तो आपकी सीमेन की एग्जामिनेशन, जो कि 200-300 रुपए में आपके शेयर में हो सकती है। उसके बाद में अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल होगा तभी आप आपके पार्टनर को एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके बराबर प्रॉपरली एग्जामिनेशन करके लीजिए। अगर आपके एग्जामिनेशन करने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके वीर्य में शुक्राणु की कमतरता है या मोटिलिटी की कमी है, तो हमारे क्लिनिक में हमने इंट्रोड्यूस किया है ये मॉडल शॉकवेव थेरेपी, जो हम टेस्टिकुलर शॉकवेव थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। ये टेस्टिकुलर शॉकवेव थेरेपी देने के बेनिफिट क्या होते हैं? एक तो टेस्टिस पे शॉकवेव देने की वजह से वहाँ पे नसें नई पैदा हो जाती है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ने की वजह से आपका सीमेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरी बात, अगर वहाँ पे हम शॉकवेव थेरेपी देते हैं टेस्टिस के ऊपर तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस बढ़ जाएगा, स्पर्म प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और उसके वजह से अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया होगा तो उसमें डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तीसरी बात है, अगर वहाँ पे अगर हम शॉकवेव थेरेपी देते हैं तो कहीं ना कहीं जो नसें चोकअप हो गई है वो उसको भी मतलब चोकअप पर निकाल देगा, और उसके वजह से वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ा के कहीं ना कहीं हमारे सीमेन में शुक्राणु बढ़ाने के लिए ये डिवाइस आपके लाइफ में हेल्प कर सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट आपको लेना है तो एज पर द प्रोटोकॉल 12 सिटिंग लेना होता है, वीकली ट्वाइस सिटिंग लेना होता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं या मतलब ज्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये ट्रीटमेंट चाहिए तो मेरी ईच एंड एवरी क्लिनिक में मैंने अवेलेबल करके रखा है। कभी भी हमारे यहाँ के जो भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, जो भी हमारी टीम है, उनसे आप सलाह लेके ये ट्रीटमेंट कभी भी सुबह मतलब चालू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।